हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बुक बताती है कि आप कैसे अपने पैसे बचाएं। क्या आपके पास पैसे आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं? क्या आप कोशिश कितना भी कर लें आपके पास पैसा रुकता नहीं है? आप पैसे कमाते तो हैं बट आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, आप रिच नहीं बन पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है आपके साथ और क्या मिस्टेक्स आप करते हैं कि कितना भी पैसा आपके पास आ जाए और रुकता नहीं है? दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ 2500 साल पहले चलना पड़ेगा, जहाँ पे बताया गया है इस बुक में कि कैसे हम क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास पैसा रुकता नहीं है और हम लोग कितना भी मेहनत कर लें हम लोग रिच नहीं बन पाते। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूँ जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक 2500 साल पहले की सीक्रेट बताती है, एक ऐसे शहर के रिच होने की कहानी बताती है जिसका नाम है बेबीलोन। ये शहर एक ऐसा शहर था जहाँ पे हर बंदा धनी था, हर बंदा रिच था, हर बंदा अमीर था और पूरा शहर ही अमीरों का शहर माना जाता था। वो 5 ऐसे सीक्रेट इस बुक में बताते हैं लेखक कि ऐसा जो बेबीलोन के लोग थे वो क्या करते थे जो सारे लोग अमीर बन गए और सारे लोग दुनिया की सबसे पहला शहर बना जहाँ पे सब लोग अमीर थे, सब लोग रिच थे और सब लोग पैसे कमाते थे और बचाते थे। वो सीक्रेट आज मैं शेयर करने वाला हूँ। वो 5 स्टेप में लेखक इस बुक में बताए हुए हैं और 5 ऐसे सीक्रेट बताए हुए हैं कि जो बेबीलोन के लोग करते थे वो अगर आप अपने लाइफ में करते हैं तो आपको पैसे बचाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अमीर बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, ये बुक शुरू होती है इस शहर से जिसका नाम है बेबीलोन। बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर होता था और दुनिया का पहला सबसे अमीर शहर था, जहाँ पे हर बंदा धनी था, हर बंदा रिच था। और वहाँ के सबसे बड़ा जो अमीर आदमी था उसका नाम था अकरत। अकरत ऐसा आदमी था जिसके पास इतने सारे दौलत थे, इतने सारे धन था कि वो कितना भी खर्च करता था, जैसे चाहता था वैसे लाइफ जीता था। फिर भी उसका जो धन है वो ख़त्म नहीं होता था, जो भी उसके एसेट्स हैं वो ख़त्म नहीं होते थे। तो वो बहुत ही अच्छा अपना लाइफ जीता था, उसके पास सारे लग्जरी के साधन थे और बहुत ही अमीर आदमी था। इनफैक्ट बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट मैन था। एक बार उसके दोस्त पूछते हैं कि अकरत, तूने ऐसा क्या किया कि तू इतना अमीर बन गया? हम लोग एक ही साथ पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और हम लोग एक साथ ही रहे, लेकिन ऐसा तूने क्या किया कि तू इतना अमीर आदमी बन गया और हम लोग अमीर नहीं बने? अकरत के दोस्त जो हैं वो बताते थे कि तू इतना इंटेलिजेंट तो नहीं था, स्कूल में हमसे ज़्यादा नंबर भी नहीं लाता था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थी तेरे में। तूने ऐसा क्या किया कि तू सबसे अमीर बन गया, इनफैक्ट इस शहर की सबसे अमीर इंसान बन गया और हम लोग वहीं पे वो खड़े हैं, हम लोग अमीर नहीं बन पाए, जबकि हम लोग साथ में पढ़े, साथ में रहे, साथ में खेले और तेरे से ज़्यादा हम लोग इंटेलिजेंट थे, स्कूल में हमें ज़्यादा नंबर्स मिलते थे, तो हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाए? अकरत बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सीक्रेट बताऊंगा कि ऐसा क्या मैंने किया जिससे मैं अमीर बन गया, और वो सीक्रेट अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप भी अमीर बन जाएंगे। वही सीक्रेट इस बुक में शेयर किया गया है और मैं ये 5 सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप का, कि ये आज के भी ज़माने में एकदम सही और सटीक बैठता है। अगर ये 5 चीज़ें आप करते हैं, ये 5 रहस्य आपको पता है और वो आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपको भी अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर हो सके तो पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा और उसको प्रॉपर नोट कीजिएगा, बिकॉज़ ये सीक्रेट ऐसा है कि इससे इस सीक्रेट को अपने लाइफ में अप्लाई करके बहुत लोग अमीर बने हैं और बहुत लोग सक्सेस हुए हैं। उस ज़माने में अकरत सारे बेबीलोन के लोगों को ये सीक्रेट बताता है और इसी से इस सीक्रेट को अपने लाइफ में अप्लाई करके जो बेबीलोन का बच्चा जो बंदा था, सब लोग अमीर हो जाते हैं और उस टाइम का सबसे अमीर शहर बन जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीक्रेट्स हैं। अरखद अपने दोस्तों से बताता है कि इसके पास जो सीक्रेट हैं वो बहुत ही अमीर आदमी से किसी से उसने सीखा है और यही सीक्रेट्स वो अपने लाइफ में अप्लाई करता है। वो स्टेप बाय स्टेप अपने दोस्तों को बताता है। अकरत बहुत ही हम्बल आदमी होता है, इसलिए वो बोलता है कि मैं तुम्हें वो सारे सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे मेरा
जो धन है वो ख़त्म नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, मैं पूरे खर्चे करता हूँ, पूरा यूज़ करता हूँ, लग्जरी लाइफ जीता हूँ, फिर भी मेरे पैसे ख़त्म नहीं होते। तो दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, अभी वो 5 सीक्रेट बताओ मुझे कि ऐसा क्या आप तुम करते हो। अर्कत बताता है सीक्रेट नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, अर्कत बताता है कि जितना भी तुम्हारे पास पैसा है और जितना भी तुम कमाते हो, सबसे पहले उसमें अपने आप को आपको देना चाहिए, अपने आप की सैलरी देना चाहिए। जो भी आपके पास इनकम है, चाहे आपके पास 10,000 की इनकम है, 10 रुपये की है या 10 लाख की है, उसके 10% आपको सेव करना चाहिए। अर्कत बोलता है कि ये हम लोग मैक्सिमम लोग जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि जितना भी पैसे वो कमाते हैं उतना ही वो खर्च कर देते हैं और अपने आप को पे नहीं करते और सेविंग नहीं करते। जब आप 10% सेविंग करते हैं तो वो आप उस सेविंग को आप काम करवाते हैं और वो 10% वो उसका इंटरेस्ट और उसका अपना 10% कमा के और फिर वो आपके इनकम में जोड़ता है। तो जितना भी आपके पास सैलरी है, जो भी आप कमा रहे हैं, जितना भी मंथली आपके पास पैसे आते हैं, उसके 10% आपको सेव करना चाहिए और उसको वहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे वो पैसा काम कर सके। और पैसे को काम कराना आपको आना चाहिए। आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आप उसको वो पैसा कमा के आपको दे सके। दोस्तों, 10% आप बोलेंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल है, मैं सेव नहीं कर सकता, इतने पैसे मेरे पास बचते ही नहीं हैं। ये पैसे आपके बचाने के जो सीक्रेट्स हैं वो भी अर्कत अपने नेक्स्ट सीक्रेट में बताता है कि कैसे आप पैसे बचा सकते हैं और कैसे 10% नहीं और भी ज़्यादा आप पैसे बचा सकते हैं। तो 10% आप अपने लाइफ में सेव करें जितना भी आपके पास इनकम है, और 10% ये कंपाउंड हो के हर मंथ जब आप सेव करेंगे, साल 2 साल बाद ये बहुत बड़ा एसेट्स तैयार हो जाएगा और ये आपको कंटिन्यूसली अमीर बनाता रहेगा। इसलिए स्टार्ट आपको करनी होगी। जितना भी आपका इनकम आए उसके 10% आप सेव कीजिए और उसको इन्वेस्ट कीजिए। सेव करने का ये मतलब नहीं है कि उसको उठा के आप वो 10% पैसे उठा के आप अपना लॉकर में रख दें या आप उसको सेविंग अकाउंट में रख दें। नहीं, वो 10% को सेव करें। आप वहाँ पे सेव करें जहाँ से वो 10% जो आपके पैसे हैं वो और भी पैसा कमा के लेके आए। उसको इन्वेस्ट करना है आपको, उसको सेविंग अकाउंट और लॉकर में नहीं रखना है। सीक्रेट नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, अर्कत बताता है कि पैसे आपके पास है वैसा ही लाइफ आपको जीना चाहिए। आपको एक बजट बनाना चाहिए और जितना भी आपके पास पैसा है आप उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफ जीना चाहिए। अगर अपना बजट नहीं बनाते हैं तो जितना भी आपके पास पैसा आएगा आप सारा खर्च कर देंगे और फिर आपको सेविंग के लिए कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, ये बजट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जितना आपको चाहिए उतना ही यूज़ कीजिए। मैक्सिमम लोग इस दुनिया के पार्किंसन लॉ के शिकार होते हैं। जितना भी उनके पास पैसा होता है वो सब खर्च कर देते हैं। जितनी भी उनकी सैलरी बढ़ती है उतना ही वैसे ही उनका खर्चे बढ़ता जाता है। जब वो 10,000 कमाते थे तभी उनके पास पैसा नहीं बचता था। जब 50,000 कमाते थे तभी उनके पास पैसा नहीं बचता था। अभी वो 1 लाख कमाते हैं फिर भी उनके पास पैसे नहीं बचते, बिकॉज वो पार्किंसन लॉ के शिकार हैं। और जितना भी वो कमाते हैं उतना ही उनकी एक्सपेंसेस बढ़ जाती है, उनकी लाइफ जीने की जो लग्जरी लाइफ है वो बढ़ जाती है। इसलिए उनके पास वो 10% भी नहीं बच पाता जो वो सेव कर पाते और फिर अपने अकाउंट में पैसे रख पाते या अपनी इनकम बढ़ा सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने आप को पहचानना होगा, अपने जो खर्चे हैं उनको पहचानना होगा कि मेरे पैसे जा कहाँ रहे हैं। जब तक आप अपने खर्चे को नहीं पहचानेंगे वो कंटिन्यूसली चले जाएंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा मेरे पैसे कहाँ चले गए। उसमें 2 चीज़ें आप एकदम क्लियर रखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी पसंद क्या है, आपकी नीड क्या है और आपकी वांट क्या है। जब दोनों चीज़ें एकदम क्लियर होती है कि महीने में आपकी जो ज़रूरत है, जो आपकी नीड है, तो वो 5,000 की है, लेकिन जो आपकी चाहत है, जो आप पसंद है, वो आपको 10,000 रुपये खर्च करवाती है। तो आपको सिर्फ अपना नीड जो चाहिए उसका बजट बनाना चाहिए और जो आपकी नीड है उतना ही में ही आपको अपना गुजारा करना चाहिए। चाहे आप अगर 10,000 कमाते हैं उसमें से अगर आपकी नीड सिर्फ 5,000 की है तो 5,000 खर्चें, 5,000 आप अपनी सेविंग अकाउंट में डालें। सेविंग अकाउंट से आप इन्वेस्ट करें, जो 5,000 आपको कमा के और भी पैसा दे और फिर वो आपके जो अकाउंट है उसमें जुड़ता जाए और आपके जो धन है, जो आपके मनी है, वो बढ़ता रहे और ग्रो होता रहे और फिर आप अमीर बन सकते हैं। तो अर्कत ही सेकंड लॉ में बताता है कि आपको अपना बजट बनाना चाहिए, बजट के हिसाब से आप अपनी लाइफ जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितना भी पैसा आए आपके अपनी लाइफ स्टाइल वैसे ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही करते हैं जो आपको नहीं करना है।
सीक्रेट नंबर 3, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अर्कत तीसरे दिन तीसरा सीक्रेट अपने दोस्तों से बताता है और वो ये बताता है कि आपके जो पास जो पैसे हैं, जो आपके पास गोल्ड है, उसको मल्टीप्लाई करना आपको सीखना चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। जितना भी आपके पास पैसे बचे हैं जो आपने सेव किया है, चाहे वो $1 हो या $1000 हो, जितना भी आपके पास पैसा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अगर वो मल्टीप्लाई करना आपके पास आ गया तो आपके पास इनकमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जो आपने सेविंग किया था वो आपको पैसे कमा के देती है और वो आपको और भी आपके एसेट्स बढ़ते जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, अर्कत बोलता है कि जो आपने एक गोल्ड कॉइन अगर बनाया है तो एक गोल्ड कॉइन को आप अपना गुलाम बनाएं, उससे आप अपना काम करवाएं, वो काम करवाएं जिससे वो पैसे कमा सके। और वैसे जब आप सेकंड गोल्ड कॉइन सेव करें उससे भी आप काम करवाएं और वो जितना कमा के लाए उससे भी आप उसको काम करवाएं। जितना भी पैसे आपकी सेविंग से बच रहे हैं या जो इंटरेस्ट से आ रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करें और सही जगह इन्वेस्ट करें जिससे वो भी पैसे कमाए और ये आपके एसेट्स में जुड़ते जाएंगे और आप और भी अमीर बनते जाएंगे। सीक्रेट नंबर 4, दोस्तों, अर्कत चौथे दिन अपने दोस्तों से बताता है कि जो चौथा सीक्रेट है, गार्ड द टेजर फ्रॉम द लॉस। वो बोलता है कि जो भी आपके पास धन है, जो भी आपके पास मनी है, जो भी आपने सेव किया है उसको आपको सेफ गार्ड करना चाहिए। उसको आप एक ऐसा दीवार बनाना चाहिए कि कोई भी आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो न ले सके। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करें आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा सेफ रहे। आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के लालच में नहीं पड़ जाना चाहिए जहाँ पे आपके पैसे जो आपके कैपिटल हैं वो भी ख़त्म हो जाए। आपको थोड़ा इंटरेस्ट कमाएं बट ऐसी जगह सेव करें जहाँ पे आपकी जो कैपिटल है, जो आपके टेजर है, जो आपके पास धन है वो आपका सेफ रहे। अगर वो सेफ है तो फिर आप उससे आपको बहुत पैसे वो कमा के दे सकते हैं और आपकी जो धन है वो कंटिन्यूसली बढ़ सकती है। तो आपकी एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेफ रहे। सीक्रेट नंबर 5, दोस्तों, पाँचवें दिन अर्कत बताता है अपने दोस्तों से कि आपको अपना इनकम इंक्रीज करना चाहिए। जो भी आपका इनकम है उसको कैसे आप बढ़ाएं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए और हमेशा वहाँ पे पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए। जब आप पैसे कमाते हैं और उसके लिए और भी आप मेहनत करते हैं तो और भी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और भी आपके पास पैसे आएंगे और कंटिन्यूसली ऐसे आप अमीर बनते जाएंगे। तो ये 5 सीक्रेट अर्कत अपने दोस्तों से बताता है और वो दोस्त जो हैं वो 5 सीक्रेट अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और सेम वही करते हैं जो अर्कत ने किया था, जिससे वो भी अमीर बन जाते हैं। फिर जो अर्कत के दोस्त होते हैं वो बेबीलोन के जो राजा होते हैं उनको बताते हैं। बेबीलोन के जो राजा हैं वो अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि हमारे शहर में इतने लोग गरीब क्यों हैं, हमारे पास कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग इतने गरीब क्यों होते जाते हैं। तो उनको पूछते हैं कि मंत्रियों से कि ऐसा कुछ ढूंढ के लेके आओ जिससे हर बंदा अमीर हो, हर बंदा खुश रहे और हमारे राज्य में कोई भी गरीब न बचे। तो फिर उनके जो अर्कत के जो दोस्त होते हैं वो बताते हैं मंत्रियों का कि अगर अर्कत के पास एक ऐसा सीक्रेट है जो हर कोई अपने लाइफ में अप्लाई करेगा तो हर कोई अमीर बन सकता है। हमने खुद अमीर बने हैं। आज से कुछ साल पहले हम लोग गरीब थे लेकिन अर्कत ने जो हमें सीक्रेट दिया वो हम अपने लाइफ में अप्लाई की और फिर हम अमीर बन गए। फिर वो राजा बुलाते हैं अर्कत को और अर्कत से बोलते हैं कि आप वो सारे सीक्रेट पूरे जो राज्य के लोग हैं उनके साथ शेयर करो। आप सबको बताओ कि ऐसा क्या आपने किया जिससे आप अमीर बन गए, जिससे हर कोई अमीर बन जाए और हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं रहे। फिर अर्कत बोलता है ठीक है, आप सबको बुलाइए। सारे लोग आते हैं और उनको एक हॉल में सबको इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे अर्कत बोलता है, वो यही 5 सीक्रेट बताता है सबको। सीक्रेट नंबर 1, पे फर्स्ट फॉर योर सेल्फ। सीक्रेट नंबर 2, लिव बिलो योर मीन। सीक्रेट नंबर 3, make investment. Secret number 4, guard your investment. Secret number 5, increase your income. दोस्तों, ये 5 जो सीक्रेट है वो सारे हॉल में जो लोग बैठे रहते हैं सबको बताते हैं और सारे लोग नोट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ऐसे करके बेबीलोन के हर लोग जो है वो अमीर बन जाते हैं और पूरा शहर जो है वो अमीर बन जाता है। दोस्तों, इस बुक में जो लेखक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ये 5 सीक्रेट आज से ही अपने लाइफ में आपको उतारना पड़ेगा। जब ये 5 चीज़ें आप उतारते हैं तो डेफिनेटली आप पुअर्टी से बाहर तो आ ही जाते हैं।
आप अमीर भी बन जाते हैं। क्योंकि ये 5 जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो जाने अनजाने में हर कोई करता है, 99% लोग करते हैं, जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जो लोग भी सेल्फ मेड मिलीनियर हैं वो ये 5 प्रिंसिपल अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई किया होगा, तभी जाके वो लोग अमीर बन पाए हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, आप भी बिलियनियर बनना चाहते हैं, तो ये 5 जो लॉ है ये आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। ये 5 जो प्रिंसिपल है वो गांठ बांध के रख लीजिए और ऐसी जगह नोट करके रखिए जहाँ पे हमेशा आप देख सके, हमेशा आपको याद रहे। अगर ये 5 प्रिंसिपल आप अपने लाइफ में लाते हैं तो आपको धनी बनने से, आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से और एक आपके सब्सक्राइब से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू सो मच।